बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। इंतहाई इज़्ज़तों के काबिल मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे मोहतरम हाज़रीन, सामीन अहले ईमान हज़रात, और बिलख़ुसूस दुनियाए सलूक का एक चमकता सितारा, पैकरे सिद्क़ व वफ़ा, साहिबे हिल्म व हया, पीर तरीक़त रहबर शरीयत, हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद यार कमरुस्सालिक मद्दज़ल्लहुल आली आस्ताना आलिया याकूबिया कामों की शरीफ, इंतहाई इज़्ज़तों के लायक साहिबज़ादा वाला शान हज़रत साहिबज़ादा मोहम्मद जमील दामद बरकातुहुल आलिया और पैकरे खलूस व वफ़ा, साहिब सिद्क़ व सफ़ा, हज़रत जनाब हाफिज़ शहबाज रज़ा दामद बरकातुहुल आलिया, सादात घराने के चश्म चराग़, इज़्ज़तों के लायक जनाब सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब आली मरतबत मुंतज़मीन हज़रात और काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, अब वक्त बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी भी उन्वान पर अपनी गुफ्तगू आपकी समातों की नज़र कर सकूं। ज़ाहिर है तवील सफ़र के बाद 9 बजे यहाँ हम बैठे थे, अब 11 बज चुके हैं और मैंने आगे सफ़र भी करना है, और हम पहाड़ की जिस चोटी से उतर कर आए हैं और जितना सफ़र करके आए हैं, और सबसे दूर का मुसाफिर आपकी मस्जिद में मैं ही बैठा हुआ हूँ, बाकी तो उठ के सारे अपने अपने घरों चले जाएंगे और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे अपना घर जाना कब तक नसीब होगा, तसलसल सफ़र में है। एक मर्तबा वाह कैंट के जो बड़े ऑफिसर थे, वहाँ के इंचार्ज डायरेक्टर, वो मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ का बताना चाहता हूँ कि वो रास्ते, वो पगडंडियाँ, वो पहाड़ की चोटियाँ, वो रास्ते कैसे रास्ते हैं। वो दरवेश जब किसी पहाड़ पर ठिकाना लगाता है तो वो किस तरह लोगों की अकीदतों का किबला बन जाया करता है। तो रास्ते में चढ़ते हुए वो बार बार कहें आते पुल सराते, आते पुल सराते। फिर थोड़ी चढ़ाई चढ़े, उस वक्त गाड़ी सड़क नहीं थी, पैदल रास्ता था। फिर थोड़ी देर बाद कहें आते पुल सराते। जो ही पहुँचे ना हुजूर ख्वाजा गुलाम मुहय्यिद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने, तो आपने देखते ही नाम लेकर कहा, वो पहली दफ़ा गए थे, कहा क्यों चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहब, सुना है जन्नत पुल सरात से गुजरने के बाद मिला करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बचपन ही सारा इज्तिमात में गुजारा है, जवानी सारी इज्तिमात में गुजारी है। मजमा, जलसा, इज्तिमा, महफल, ये जो ऐसे रूहानी दरगाहें होती हैं, वहाँ पैदा होने वालों को ये इज्तिमात बचपन से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे लिए ना तो कोई नई बात है ना अजनबी बात है, मगर इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये शहबाज रज़ा साहब की मोहब्बत, क़िबला पीर साहब की तवज्जो, वरना इन्हीं से पूछ लें कि यही डेट सेट करने में हमें 3 दिन लगे थे कि कौन सी तारीख़, मेरे पास टाइम नहीं था। ये फिर एक और जगह जो अपने मुरीदीन थे, वो नाराज़ होने वाले लोग नहीं थे, फिर मैंने उनकी तारीख़ मनसूख करके फिर यहाँ टाइम दिया है। और अभी भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आगे पूरा महीने में एक भी दिन खाली नहीं, और अभी भी तसलसल से लोग मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। ये खैरात है मुस्तफ़ा करीम के दरबार की।
ये लंगर है मुस्तफ़ा करीम के दरबार का। अब मैं किस उन्वान पे बात करूं, थकावट भी हो जाती है। छोटा सा बच्चा था जब मैंने खिताबात शुरू किए, अभी काफ़ी उम्र हो गई है, यही खिताबात, यही जलसे, यही महाफ़िल हैं, लेकिन वक्त जो है ना इसकी भी बड़ी कदर है, बड़ी कीमत है, बड़ा एहसास हर एक को रहना चाहिए। हाफ़िज़ साहब की मोहब्बत है, प्यार है, वरना ये जगह मेरे लिए कुछ अजनबी अजनबी सी है, सब लोग नए हैं। लेकिन मैं चंद एक गुजारिशात आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। और फिर मैं आपको एक बात और बताऊं कि जिस हस्ती का बेटा होने का मुझे शर्फ हासिल है, इनके वो दादा पीर हैं, ये मुफ्ती हिदायतुल हक साहब के मुरीद हैं। मुफ्ती हिदायतुल हक साहब दारुल देवबंद के फारग तहसील हैं, मकतब देवबंद के, और हुजूर गजनवी सरकार के मुस्तनद जय्यद साहिब मकाम वलीउल्लाह खलीफा गुजरेगा। उन्हीं के इलाके में हुजूर गुलाम मुहियुद्दीन गजनवी दौरे पर थे। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि फ़कीर, मैं एक जुमला कहा करता हूँ, एक मकतब दानिश है। मुझे नहीं पता मसालक कितने हैं, मुझे तो अपने मसलक का नहीं पता, मैं किसी के मसलक के लिए क्या कह सकता हूँ। सुना है एक मसलक के लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, सुना है एक मसलक के लोग अपने आप को देवबंद कहते हैं, सुना है एक मकतब फ़िक्र है जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, सुना है एक मकतब फ़िक्र है जिनको वहाबी कहा जाता है, और सुना है पूरा एक टोला है। अब यहाँ मेरी ज़बान लड़खड़ा गई, मैं उसे मकतब फ़िक्र कहूँ या सरापा फ़िक्र कहूँ। वो अपने आप को अहले तशी कहते हैं। मुझे नहीं पता इन मसालक में क्या मामलात हैं, क्या झगड़े हैं, क्या रोले हैं। मैं तो जानता हूँ कि मकतब सिर्फ दो हैं, एक मकतब दानिश है और एक मकतब इश्क है। मकतब दानिश वाला, अब ये मेरे जुमलों पे ध्यान दीजिएगा, ये फ़कीर का सबक है। हम लंगरों के टुकड़े खाने वाले लोग हैं, नहीं तो शाही दस्तरखानों के आदी हैं, और अल्लाह के करम से बचपन से देखते आए कि आज़ाद कश्मीर में कोई भी वज़ीर आज़म या सदर ऐसा नहीं है जिसने नहरिया शरीफ आके घुटने ना टेके हों। वो भी हमारे लिए कोई इतनी बाहरबाद, इस वक्त भी मेरा एक सक्का भांजा डिप्टी स्पीकर है, तो ये भी दुनिया हमारे लिए कोई नई या अलौकिक अलग सी दुनिया नहीं है। मेरा अपना सक्का भांजा इस वक्त डिप्टी स्पीकर है, तो ये भी हमारे लिए कोई इतनी हैसियत नहीं रखते, ये चीज़ें भी हमारे सामने इतना माना नहीं रखते। लेकिन मैं जो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ उनके लिए मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। एक मकतब इश्क है, एक मकतब दानिश है। मकतब इश्क, मकतब दानिश में लफ्ज़ों से पढ़ाया जाता है, मकतब इश्क में नज़रों से पढ़ाया जाता है। लिहाजा लफ्ज़ों के पढ़े और होते हैं, नज़रों के पढ़े और होते हैं। अब मकतब इश्क वाला दलील मांगता है, अब तवज्जो चाहिए। मकतब इश्क वाला, मकतब दानिश वाला दलील मांगता है, मकतब इश्क वाला दीदार मांगता है। दलील और चीज होती है, दीदार। कारी साहब, साहबजादा साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, दीदार माशाल्लाह कारी नवीद साहब तशरीफ फरमा हुए। दीदार और चीज होती है, दलील और चीज होती है। अब अक्ल दलील मांगती है, इश्क दीदार मांगता है। अब तवज्जो चाहूंगा मैं अब आपकी। अब आपका ज़ौक़ है, आप मुझे कितना ज़ौक़ देते हैं, जितनी आप मोहब्बत देते जाएंगे वैसे ये टाइम की भी हम इतनी परवाह नहीं किया करते। अब अगर देर या सवेर फिर मुझे परवाह रहेगी नहीं, लेकिन घड़ियां फिर आपने भी नहीं देखनी। आप नाराज हो जाएंगे, वरना ये इज्तिमात ऐसी कोई बड़ी हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। दरबारों में तो साहबजादे जो ही पैदा होते हैं, कदम उठा के बाहर सेन में आते तो आगे इज्तिमा लगा होता है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। बस तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी, हमें इज्तिमा से गर्ज नहीं है, हम तो दिलों के सौदागर हैं।
और एक जुमला मैं और भी कहा करता हूं, पेशावर खतीब नहीं हूं। पूछ लें इनसे, गुजरांवाला नहरिया शरीफ से यहां आने के लिए, यहां से नहरिया शरीफ जाने के लिए सिर्फ गाड़ी में तेल डालने के लिए जेब में 10,000 रुपया होना चाहिए। और इनसे पूछो कि मैंने क्या कहा, कि कुछ कहा था कि क्या दोगे क्या लोगे? पूछ लें, ये वसीम साहब बैठे हुए हैं, इन चीज़ों से हमें गर्ज नहीं होती। हमारे लिए यार ने इतना बड़ा लंगर खोला हुआ है ना कि आप भी अगर मेरे साथ आओ तो 1 महीना हम आपको भी लंगर खिला सकते हैं। मेरे बाप का लंगर इतना बड़ा चलता है ना कि आप सारे आओ, नहरिया शरीफ 1 महीना रहो, इंशाल्लाह 3 टाइम का लंगर मिलता रहेगा। ये भी हमारे लिए नई बात नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, इश्क दलील मांगता है, अक्ल दलील मांगती है, दलील इल्म के ताबे है। इश्क दीदार मांगता है और दीदार हमेशा दिल की ख्वाहिश होती है। और जब यार का कब्जा दिल पर हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर अंदर भी यार बसता है, नजर में भी यार बसता है, दाएं भी यार बसता है, इधर भी यार बसता है। फिर जब दलील वाला हारता है तो अबुल हिकम से अबू जाहिल बनता है, और जो इश्क वाला जीतता है तो फिर काबे की छत पे चढ़ के अजान दिया करता है। अब तवज्जो से, अब मैं आपका ध्यान चाहूंगा, रटे रटाए जुमले हमारे पास नहीं होते। हम सर झुकाते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं, फिर जो ग़िज़ा मिलती जाती है वो हमें बांटते चले जाते हैं। और एक बात और करूं, हमारा बीज ऐसा सस्ता नहीं है कि हर जमीन पे फेंकते चले जाएं। हम जमीन देखकर बीज फेंका करते हैं। जितनी आपकी तलब होगी उतना बीज फेंकते चले जाएंगे। मैंने कहा है ना, अक्ल दलील मांगती है, इश्क दीदार मांगता है। अब अमीराने मिस्र की औरतों ने जुलेखा को ताना दिया तो वो मकतबे दानिश की तालिबा नहीं थी, इश्क के बाजार की सौदागर थी। उसने कहा इनको समझाने के लिए दलील नहीं समझ आई बात, तो समझाने वास्ते भी जड़ा ना पूरी गल खोलनी पैंदी है। वो इश्क के बाजार की सौदागर थी, उसने कहा इनको दलील देने की जरूरत नहीं, इन्होंने अल्लाह ही समझाए। बात समझ में आ गई कि नहीं? वो इश्क के बाजार की सौदागर थी, उन्होंने कहा ये अमीरान मिस्र की औरतें हैं, इनको मैं क्या दलाइल दूं कि हुस्न क्या होता है, लफ्जों से कैसे समझाऊं कि उसके अबरू कैसे हैं, दलील के कैसे समझाऊं कि उसके रुखसार कैसे हैं। ये तो ताना देती है कि नौकर पे आशिक हो गई है, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं। तो उसने कहा दलील को छोड़ो, दलील को छोड़ो, ये दलील से समझने वाली या समझाने वाली बात नहीं है। उसने कहा दलील को छोड़ो, दीदार से काम ले लेते हैं। मैंने क्या कहा था, मेरे जुमले पर आवान साहब समझ गए ना कि मकतबे दानिश वाले दलील मांगते हैं, मकतबे इश्क वाले दीदार से काम लेते हैं। उन्हें कहा दलील क्या देनी, इनको दीदार क्यों ना करवा दिया जाए। अब आओ ना, मैं मोहब्बत की बात आपको समझाना चाहता हूं। अरे दर्द तू भी अजब चीज है, अरे दर्द तू भी अजब चीज है, न जीने न जिंदगी में ना जान छोड़ी, न मरने के बाद जान छोड़ी। अब उलमा यहां बैठे हुए हैं, क्या हुक्म है जख्मी की मैयत को नहलाने की? कोई बैठा हुआ है, उलमा बैठे हुए हैं, मुझे समझाओ क्या हुक्म है कि जख्मी को कैसे नहलाया जाए। शाह साहब किबला आगे तशरीफ।
पढ़िए दुरूद पाक, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ध्यान है ना, हुण इत्थों जड़ा उठसी ना उहदा मैं बंदोबस्त करसां। तुसां घरां जाके वड़ना है तो असी मुसाफिर हाँ। अब आपको पता चलेगा टाइम की कदर क्या होती है। बाजू पे और ये घड़ी क्या होती है, टाइम क्या होता है, पता है टाइम क्या चीज़ है? टाइम जानते हो क्या चीज़ है? लोग कहते हैं कि वक्त किसी की इंतज़ार नहीं करता। लोग कहते हैं वक्त और गा किसी की इंतज़ार नहीं करते। ये मकतबे दानिश का सबक है, मकतबे इश्क का नहीं है। और शाजी अजीब गल है, मकतबे दानिश वालों से इसीलिए हमारी नहीं बनती कि जिस पे लिख के पढ़ाते हैं ना उसे कहते हैं ब्लैक बोर्ड। अरे जिससे रोशनी बांटते हो उसे ही तख्ता स्याह कहते हो। फिर कहते जो हम बहुत पढ़े हुए हैं, तुम्हारा रोशनी देने वाला तख्ता ही स्याह है। तू किसी को क्या पढ़ाएगा? आ किसी चमकती आंख से टकरा के देख, आ किसी चमकती हुई आंख वाले से टकरा के देख। अगर समझ नहीं आती तो रूम मौलाना रूम के दरबार में जाके देख। किताबें पकड़ के पानी में फेंक दी। उसने कहा अरे दीवाने ये क्या किया है, मेरा इल्म बहा दिया है। उसने कहा अजब पढ़ रखा है जो पानी में बह गया है। अब मेरा भी सबक देख के कैसा है। किताबें निकाली, हाथ मारा तो गर्द उड़ रही थी। कहा इल्म तो इसे कहते, वो क्या इल्म है जिसे पानी बहा के ले जाए? इल्म तो वो है जो पानी को बहा के ले जाए। तवज्जो है ना? तो क्या कहते, वक्त और गा किसी की इंतजार नहीं। वो हजरत यूसुफ वाली बात याद रखना। मकतबे दानिश, यही तो मैं कहता हूं। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं पता बरेलवी कौन है, मुझे नहीं पता देवबंदी कौन है, मैं नहीं जानता अहले हदीस कौन है, मुझे नहीं पता वाबी कौन है, मुझे नहीं पता शिया कौन है। मुझे इतना पता है मकतब दो हैं, एक मकतब अक्ल वाला है, एक मकतब इश्क वाला है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। अक्ल महवे तमाशा है लबे बाम अभी, गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गिजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीरूला हो, जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाह। हज़रात मोहतरम, क्या कहते हैं मकतबे दानिश वाले? वक्त और गा किसी की इंतजार नहीं करते। और मकतबे इश्क वाला कहता है कोई हो तो वक्त पूछ के न चले, और दुकान में माल हो तो गाहक की लाइन न लगे। ये कैसा दुकानदार है कि गाहक उसका इंतजार न करे? इसका मतलब है उसका माल 2 नंबर है। जिसका 1 नंबर माल होता है ना, उसकी दुकान पे लाइन लगी होती है। नहीं तो कभी जाना दाता दरबार पे लाइन लगी होती है कि नहीं लाइन लगी होती? कभी जाना गोल्डा शरीफ मेहर अली के दरबार पे लाइन लगी होती है कि नहीं? कभी जाना ख्वाजा कासम के दरगाह पे लाइन लगी होती है या नहीं? कभी जाना गुलाम मोहिउद्दीन के दरबार पे लाइन लगी होती है या नहीं? और वक्त कहते किसे हैं? सूरज के चढ़ने और ढलने को ही तो वक्त कहते हैं। ये घड़ी में जो वक्त होता है ये क्या है? घड़ी है ना, ये इसको घड़ी कहते हैं ना शाह साहब। यही तो बात है, मुझे मकतबे दानिश वालों से फिर झगड़ा पड़ गया है। अरे बेवकूफ़ो, तुम इसे घड़ी कहते हो और फिर कहते हो बाजू पे बांधी हुई है। घड़ी भी कभी बांधी गई है? कहते जी घड़ी बाजू पे बांधी हुई है। ये घड़ी है और मैंने बाजू पे बांधी हुई है। ये घड़ी नहीं है, वक्त नापने का पैमाना है। घड़ी के लिए तो फरमान है, इज़ा जा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून।
ये तो आगे भी हो जाती है, पीछे भी हो जाती है। घड़ी तो वो है जो ना आगे हो ना पीछे हो। तो क्या कहते हैं जी, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। हम कहते हैं कोई हो। वक्त कहते किसे हैं? 12 बजे ये वक्त नहीं है, 11 बजे ये वक्त नहीं है, 7 बजे ये वक्त नहीं है, तलुए आफ्ताब ये वक्त है, गरूबे आफ्ताब ये वक्त है। एक रोता है तो सुबह नहीं होती, दूसरा रोता है तो शाम नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, आस्ताना लिया नहरिया शरीफ, आस्ताना लिया मदीना शरीफ। अपना तो मूड ही नहीं था बोलने का, ये तो हुक्म आ गया है कि बोलना है। वरना अपना तो इरादा ये था कि हाफिज साहब से हाथ बांध के कहूंगा जी बस दुआ करवाओ, तो हम चलते हैं। मगर हुक्म आ गया है कि इतने दूर आए हो तो कुछ खैरात बांट के जाना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, जुलेखा ने कहा क्या दलाइल देने हैं? छोड़ो दलील को, ये अक्ल वालों का काम है। इश्क वालों का काम दलीलें नहीं है, इश्क वालों का काम है दीदार से काम लेना, दीदार से काम लेना। हजरत जुलेखा, मैं उनकी अक्ल को सलाम करता हूँ। अमीरान मिस्र जो ताने दे रही थी ना कि इतने बड़े गवर्नर की बीवी होकर, वजीर आला की बीवी होकर एक नौकर पर आशिक हो गई। उसने कहा अगर इनको मैं दलाइल दूं तो ये समझेंगे नहीं। उन्हें बुलाया, खाना खिलाया, नौकरों को कहा तेज धार वाली छुरियां लाओ। छुरियां उनके हाथ में दी। तो मैंने कहा ओ दर्द, तू भी अजब है, न जिंदगी में साथ छोड़ा न मरने के बाद जान छोड़ी। अब उलमा बैठे हुए, इनसे पूछो कि ज़ख्मी को नहलाने का ये हुक्म है कि उसके ज़ख्म को यूं धो आराम से जैसे जिंदा को धोया जाता है। जिस तरह जिंदा को दर्द होता है वैसे ही मुर्दा को दर्द होता है। ठीक है, दर्द नहीं जान छोड़ता। मैंने कहा वो कभी किसी की जान छोड़ी भी है? तो जवाब आया हाँ। मैंने कहा कब? उसने कहा जब होश किसी के हो जाएं। जब होश किसी के हो जाएं तो ऑपरेशन के दौरान दर्द नहीं ना होता, वो होश चोरी किए जाते हैं। नहीं बात समझ में आई? मेरे जुमले आपकी समझ, असली तो साड़ी आदत के है, असा सुनिया वास्ते ये अल्लाह दा बड़ा एक अजाब है कि तुहानू समझ आती है माइए दौड़े दी, तुहानू पते दी गल समझ च नहीं आती। बाज़ों की इज्तिमा होना, मैंने अहले तशी के इज्तिमा में भी 1-2 दफ़ा खिताब किया है, वहाँ तो अभी बात मुँह से निकली नहीं होती तो वो उसको उठा लेते हैं। और थोड़ा जा ही सबक उन्होंने को सीख लेंदे तुसी भी। ऑपरेशन के दौरान होश चोरी किया जाता है, इंजेक्शन लगाकर डाका डाला जाता है। यहां डाका नहीं डाला जाता, यहां होश कुर्बान हो रहा होता है। यहां डाका नहीं डाला जाता, यहां होश कुर्बान किया जाता है। तो ऐसा ही हुक्म है ना जी, जख्मी को ऐसे नहलाओ जिस तरह जिंदा बंदे को दर्द होता है, इस तरह आराम से उसके जख्म साफ करो, आराम से साफ करो कि इतना ही दर्द मुर्दे को भी होता है। तो फिर क्या हुआ, तेज धार छुरियां दी। अब हजरत जुलेखा खड़ी हो गई। सोनिया एक अर्ज है। कहा क्या? कहा मेरी इज्जत का मामला है, मुझे ताने देती हैं। सोनिया सिर्फ एक बार इतना कर कि ये हाल है ना, ये औरतें जो बैठी हैं जिन्होंने अभी खाना खाया है, छुरियां उनके हाथ में सेब प्लेटों में रखे हैं, प्लेट पकड़ के बैठी हैं, छुरियां हाथ में, बस निकाब उठा के इस दरवाजे से अंदर जाना है, उधर से निकल जाना है। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंच खूबा हमा दारद तू तन्हा दारी। अब हजरत यूसुफ ने निकाब उठाया, सामने से गुजरे, छुरियां चलती रही, खून बहता रहा, दर्द गायब रहा।
दर्द गायब रहा, दर्द छुपा रहा, या मुझे यूं कह लेने दीजिए दर्द भाग गया। दर्द भाग गया और ज्यादा दूर नहीं गया, वहीं दरीचे के पीछे छुप गया। जो ही यूसुफ नजरों से गायब हुए वो पलट के फिर आ गया। नहीं समझ आई? वो पलट कर फिर आ गया। अब की बार उनकी मुंह से सी निकली। जो उंगलियों को देखा तो कटी हुई हैं और खून चल रहा है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्तान आलिया नहरिया शरीफ, आस्तान आलिया नहरिया शरीफ। अब जितनी देर यूसुफ सामने रहा दर्द गायब रहा। जो ही वो गायब हुए दर्द पलट कर आ गया। यहां खूबसूरत एक बात जो मेरे खुद इल्का की गई है वो ये है कि मेरा पूरा विजदान और यकीन कहता है कि नबी जिंदगी में लग़्व काम नहीं करता, चाहे ऐलान नबुव्वत से पहले हो या बाद हो। कभी भी नबी खता नहीं करता। और गैर महरम औरतों को देखना खता है तो फिर मानना पड़ेगा औरतों ने तो देखा होगा, यूसुफ ने नहीं देखा होगा। पते की बात है, पते की बात है, इसका मूल डालो। और पता है इसका मूल क्या है? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बात समझ में नहीं आई, इसकी गहराई तक नहीं गई। अब मैं खोलने लगा हूं, अब मैं खोलने लगा हूं। औरतों ने तो देखा होगा क्योंकि उनके पास दीन नहीं था, जो दीन था उसमें जायज था। और इधर यूसुफ के लिए जायज नहीं था कि वो गैर महरम औरतों को देखते, लिहाजा ये औरतों ने देखा। अगर यूसुफ देखता तो ये तो उंगलियां थी, उनके कलेजे भी चिर जाते, उनके कलेजे भी चिर जाते। तो अगर हुस्न यूसुफ का ये आलम है तो जिसके हुस्न की झलक यूसुफ को मिली है वो नबी कैसा होगा। और उससे बढ़कर जो बात कहने लगा हूं वो ये है कि आशिको खुदा की कसम हम मिलाद क्यों ना मनाएं। एक ही दलील काफी है कि वो तो हुस्न यूसुफ था जो नबी का सदका था। तो हुस्न यूसुफ का ये हाल है तो हुस्न मुस्तफा का क्या हाल होगा। और फिर कितनी मजे की बात है, वो हमारा नबी है। वो हमारा नबी है। ये कोई थोड़ी बात है। इस मजलिस में कोई भी उठकर खुदा की कसम ये करम तुम पर कम है, चाहे मैले कपड़े लगे हों, चाहे फटे कपड़े लगे हों, चाहे जो बाहर जूती उतार के आई हो उसे 10 पैबंद लगे हों, घर में शायद सूखी रोटी खा के आया हो, शायद सोने के लिए अच्छा बिस्तर ना हो, और दूसरी तरफ से कोई महल से उठ के आया हो, अगर यहां दोनों खड़े हो जाएं तो बराबर कह सकते हैं कि वो हमारा नबी है। बराबर कह सकते हैं कि वो हमारा नबी है। जितना वो तुम्हारा है उतना हमारा है, जितना वो अबू बकर का था इतना ही वो बिलाल का था। इश्क कभी देखा है, इश्क कभी देखा है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। हजरत इब्राहीम को जब आग में फेंकने लगे ना, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि फ़कीर की नज़र कहाँ तक जाती है। हुजूर ग़ुलाम मुहियुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे वालिद गिरामी, वो कोई मामूली वली नहीं थे। वो फरमाया करते थे उसको तो पीर में पीर ही नहीं समझता जो एक लम्हे के लिए अपने मुरीद को नज़रों से ओझल कर दे। एक हाज़र सर्विस आर्मी के मेजर ने यह वाक़या सुनाया। वो ख़ुद पीर फजल रबानी साहब को मुरीद है, अब उसके वालिद हमारे वालिद साहब के मुरीद हैं। वो कहते हैं कि 65 की जंग में
मेरे वालिद साहब 2 दफ़ा इंडियन फ़ौज की जद में आए और मुझे हुजूर गजनवी सरकार ज़ाहिरी आंखों से देखते हुए जागते हुए नजर आके कहने लगे, उठ, हाँ इस तरफ हो जा। और जुई में पीछे हटा तो वहां के बम लगा। एक मेजर साहब ने सुनाई है, पढ़े लिखे बंदे ने, अंधी अकीदत रखने वाले ने नहीं। तो वो गुलाम मोहिउद्दीन गजनवी के, मैं अब उनके इल्मी हालात भी आपको बताऊं। वो फरमाते हैं, या नारो कूनी बरदम व सलामन। उन्होंने फरमाया, जो कहा गया ना आग को बर्दन कूनी बर्दन, आग ठंडी हो जा। यहाँ उलमा कहते हैं जी सलामन इसलिए कहा ताकि ज्यादा ठंडी ना हो जाए। तो आप फरमाते हैं वो क्या आग है जो रब के इरादे से वाकिफ ना हो, या रब जिस पर इरादा वाज़े ना करे। लिहाजा बर्दन से रब उसे जितना ठंडा का कह रहा था ना, आग ने उतना ही ठंडा होना था। इससे ज्यादा ठंडा होना नहीं था, इसलिए कि जितना उसने ठंडा होना था वो ठंडा भी तो उसे रब ने करना था ना, तो वो ज्यादा ठंडी कैसे हो सकती थी। तो फिर एतराज हुआ, तो फिर ये सलामन किस लिए है। उन्होंने कहा आओ मैं बताता हूं सलामन किस लिए है। कि जब नमरूद की आग को हजरत इब्राहीम ने नूरे नबुव्वत से हालत जलाल में देखा, इधर नमरूद की आग थी, उधर इब्राहीम ने सीने में देखा। उस आग को देखकर इब्राहीम ने अपने इश्क की आग को बुलाया कि आप भड़क जा, और देखते हैं कि वो आग रहती है या ये रहती है। और उस वक्त फरमाते हैं कि अगर इब्राहीम के आग सीने से निकल के उस पे चली जाती तो कयामत तक आग न जलती। तो फिर उस वक्त रब ने फरमाया सलामन सलामन सलामन। ये नुक्ते आपको किताबों से नहीं मिलेंगे, ये लफ्जों से नहीं मिलेंगे, नजरों से मिलेंगे। हमने पहले कहा था नजरों से मिलेंगे। तो जब आग में फेंकने लगे ना, तो वो आग इतना अरसा जलाई गई कि उलमा कहते हैं कि औरतें मन्नतें माना करती थी, मेरी मन्नत पूरी हो गई तो जो इब्राहीम के लिए अलाव जलाया जा रहा है मैं उसमें इतनी लकड़ डालूंगी। और वो आग जब भड़की ना तो ऊपर फिजा से परिंदे भी नहीं गुजर सकते थे। तो एक चिड़िया चूंच में पानी लेके चली, बाकी परिंदे हंसने लगे, इस पागल को देखो, आग को देखो और चूंच में पानी को देखो। वो करीब आई ना तो उस चिड़िया ने कहा, जितनी अक्ल तुम्हारी है ना, नस्ल मेरी है, उतनी अक्ल मेरी भी है। मुझे पता है कि इस पानी से आग नहीं बुझती, लेकिन कल क़यामत में ना 2 लोग होंगे, 2 ग्रुह होंगे, एक जलाने वाला होगा, एक बुझाने वाला होगा। आग बुझे न बुझे, बुझाने वालों में मेरा नाम होगा। आग बुझे न बुझे, बुझाने वालों में मेरा नाम होगा। उस वक्त हजरत जिब्रील दौड़ते आए, इधर मंजनी, और पता है हजरत इब्राहीम को किसी छत से नहीं फेंका गया था, वो आग इतनी ऊंची थी कि मंजनीक में डाला गया। अब यहाँ एक सबक भी मैं आपको दूं। मंजनीक में डाल के जब वो सिपाही, वो कारिंदे बुलाए गए ना, उन्होंने रस्सी खींचनी थी, उसके साथ उस स्प्रिंग ने खींचना था, फिर उस स्प्रिंग ने धक्का देना था, जिसने हजरत इब्राहीम को धक्का देना था और उन्होंने हवा में जाके आग में गिरना था। अब जो वो रस्सा खींचना शुरू हो गए तो रस्सा खींच नहीं रहा था। इसमें कई दिन गुजर गए। एक दिन फिर उसने मजलिस मुशावरत बुलाई तो उसमें शैतान इंसानी शक्ल में आया। उसने कहा मैं राज बताता हूँ। उसने कहा एक तरफ तुम खींचते हो ना तो दूसरी तरफ फरिश्ते खींच रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर हल बता। उन्होंने कहा अब सुनो, खुदा की कसम अपने शहरों की हालत और अपने महलों की हालत पर ज़रूर गौर करना। उसने कहा इसका हल ये है कि अपनी औरतों को बाहर निकालो और उनके सर नंगे कर दो, उनके सरों के दुपट्टे हटा दो। जब उनके नंगे सर और बेहया औरतें फरिश्तों को नज़र आएंगी ना तो वो यहाँ से चले जाएंगे। यही हुआ, औरतें बाहर निकली बेहया होकर, चादरें उतार कर, जो ही बाहर निकली रस्सा खिंच गया, फरिश्ते रुखसत हो गए। हम कहते हैं हमारे घरों में बरकत नहीं रही, हम कहते हैं हमारे घरों में जादू हो गया है, महल्ले में खैर नहीं है, महल्ले में इत्तेफाक नहीं है, बच्चे मानते नहीं हैं। अरे ख़ता किसी की होती है और जब सज़ा आती है तो सब पर आती है। जुर्म कोई एक करता है और जब ज़मीन लरजती है ना, वो घर बखेर बखेर के नहीं लरजती, वो सारे घर गिरा देती है। इसलिए ख्याल रखा करो, ध्यान दिया करो।
तो जिब्रील दौड़ते आए। एक जुमला कहा हजरत जिब्रील ने, हल लका हाजतुन, कोई हाजत है? आपने फरमाया जिब्रील हट जा, आज मेरे और रब के दरमियान तू ना आ। ये आग जाने इब्राहिम जाने, इब्राहिम का खुदा जाने, ये इश्क की बातें हैं। अब एक यहां खूबसूरत नुक्ता अर्ज करूं, जब मिराज की रात आई ना, एक बात याद रखो कि सैयद जो होता है ना, उसकी बड़ी पाकीज़ा सिफ़ात होती हैं, उसके बड़े पाकीज़ा उसके अंदर कमालात होते हैं, जो एक झलक में आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कि जब सिदरा का मकाम आया ना, तो सरकार ने जिब्रील से कहा चल आगे चलो ना, आओ ना आगे। जिब्रील ने कहा, अब यहाँ खुदा की कसम एक इश्क की बात और याद आ गई। जिब्रील ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अगर आगे गया तो जल जाऊंगा। दिल्ली का आशिक बोला कि काश ये जिब्रील था, होता मैं, कहते सरकार के चल, मैं चल पड़ता, जलना जाता, यार जानता, जो ले जा रहा था वो जानता ना। नहीं बात समझ में आई? जो कह रहा था चल, वो जमानत भी तो ले लेता ना। तो वो जिब्रील थे। जब रुक गए ना, तो यहां उलमा ने बड़ी खूबसूरत बात की है। तो सरकार ने फरमाया, हल लका हाजतुन, हल लका हाजतुन। यहां उलमा कहते हैं कि सरकार ने उसका जुमला लौटाया था कि ओ जिब्रील, तूने मेरे जद्दे अमजद से कहा था ना हल लका हाजतुन, तो हम आज बदला मोड़ देते हैं, हल लका हाजतुन, कि सैयद उधार नहीं छोड़ा करता, सैयद उधार नहीं छोड़ा करता। तूने मेरे जद्दे अमजद को कहा था ना, अपनी खिदमत पेश की थी ना, हल लका हाजतुन, तो वो जुमला तेरा उधार था। आज उसी का पोता इमामुल अंबिया, वो अबुल अंबिया था, आज इमामुल अंबिया बदला चुकाए देता है। तेरा जुमला तुझे लौटाता हूं कि तू अगर नहीं जा सकता तो फिर हल लका हाजतुन, तेरी कोई हाजत है जो मैं रब के दरबार में पेश करूं? तो जो नबी जिब्रील का हाजत रवा है, आज कुछ लोग कहते हैं कि जी वो हमारा हाजत रवा नहीं है। इसका मतलब है कि तू जिब्रील की सिफ्त में से नहीं है, यानी तू ताबेदारू में नहीं है, तू जिब्रील वाला नहीं है, तू इबलीस वाला है। ना समझ आवे तो अनु तो मर्जी। तो हजरत मोहतरम, अब हजरत जिब्रील की क्या हाजत हो सकती थी? मैंने कहा ना कि बड़े फ़ख्र से कहा करो, और मिलाद एक पूरा साल बनाया करो, और एक काम किया करो, 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले एक झंडा ले लिया करो और अपनी घर की छत पे लगा लिया करो। यहाँ कोई पुराने बूढ़े बुजुर्ग अगर बैठे हों, हमने तो सुन रखा है, हमारे से पहले की बात है कि अंग्रेज़ के दौर में बैंक बहुत थोड़े होते थे और बैलेंस भी थोड़ा होता था। अगर किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा हो जाता ना, तो उसके घर पे झंडी लगा करती थी। बैंक वाले झंडी लगाया करते थे कि ये लखपति का घर है। इन्होंने कौन समझाए? इन्होंने कौन समझाए? अरे बैंक वाले उसके घर पे झंडी लगाया करते थे, ये लखपति है, ये दौलत वाला है। मैंने क्या कहा, 12 रबीउल अव्वल को घर पे झंडा लगाया करो कि ये दौलत वाला है, इसकी दौलत नबी का इश्क है। वाह वाह, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, अज़मत व शान मुस्तफा। बात समझ में आई ना? अपने घर पे झंडा लगा के बताया करो कि मैं दुनिया इश्क का अमीर हूं, दुनिया इश्क का अमीर हूं, नबी पाक का उम्मती होने पर फख्र करो। अब मुझे बताओ, जिब्रील की क्या हाजत हो सकती है? खाता वो नहीं, पीता वो नहीं, बच्चे बच्चियां उसके नहीं, बीमार वो नहीं होता, रोटी की ज़रूरत उनको नहीं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को लेंटर डालने के लिए सीमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं, कालीन की भी ज़रूरत नहीं, सर्दी लगती नहीं, कंबल की भी ज़रूरत नहीं, बीमार हो जाए तो वो भी नहीं होते, उन्हें शिफा की भी ज़रूरत नहीं।
बीमार वो होते नहीं, खाते वो नहीं, बीवी बच्चे उनके नहीं, कारोबार उनका नहीं फंसा हुआ, बेरोजगारी का डर उन्हें नहीं, बच्चों की नाफरमानी का डर उन्हें नहीं, तो बचाओ जिब्रील की हाजत क्या हो सकती है? तो जिसकी हाजत ही ना हो तो नबी ने उसे क्यों पूछा कि तेरी कोई हाजत है? एक बंदा पहले ही खाना खा रहा है और खूब सैर करके निकलता है, तो मैं उसे कहूँ रोटी चाहिए, तो ये मेरी हमाकत नहीं होगी? तो नबी पाक ने क्यों फरमाया कि तेरी कोई हाजत? तो सुनो, इसलिए कि वो उम्मत को बताना चाहते थे कि खुशनसीबो मैं तुम्हें मिला हूँ, तो फिर देखो कि शान क्या है, मेरी वजह से तुम्हारी शान क्या है। जिब्रील ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह एक हाजत है, हाँ या रसूल अल्लाह एक हाजत है। कहा बोल क्या हाजत है, मैं भी पूरी करवा के आता हूँ। कहा या रसूल अल्लाह क़यामत तो आनी है ना, और आपकी उम्मत ने मैदान हशर में निकलना तो है ना? हाँ निकलना है। कहा पुल सरात पे तो आएंगे ना, उधर आप तो खड़े होंगे ना, तो फिर रब से एक इजाज़त लेके आओ कि वो मुझे इजाज़त दें, आपकी उम्मत पुल सरात पे आए, आप साथ खड़े हूँ और मुझे इजाज़त मिल जाए, मैं पर फैला दूँ, उम्मत ऊपर से गुजर जाए, मैं पर फैला दूँ और उम्मत ऊपर से गुजर जाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लिहाजा ये इश्क की तो दुनिया ही अलग है ना। तो मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि कभी इश्क देखा है? आओ मैं अब आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। आग बरसाती धूप है, तांबे की तरह तपता सहरा है, भारी भरकम पत्थर है, तेज नोकदार नेज़े हैं, नेज़े और बर्छियाँ तेज हैं, जालिमों की आंखों से खौफ खून टपक रहा है, जुल्म अपने उरूज पर है। सूरज भी कहता है आग आज ही बरसानी है, सहरा भी कहता है कि तांबे की तरह मैं आज ही तपूंगा, भारी भरकम पत्थर कहता है जोर भी ने आज ही लगाना है, और जालिम कहता है मैंने अपने जुल्म का इजहार आज ही करना है। और इश्क नजर आया काले रंग में अहदुन 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 पुकारता नजर आया। इश्क अहदुन अहदुन पुकारता नजर आया। फिर मैंने बिलाल से कहा ए बिलाल, इस सौदे में तू घाटे में रहा या फायदे में रहा? बता तुझे घाटा हुआ कि फ़ायदा हुआ? तो रूह बिलाली बोली, एक बात मैं अमूमन कहा करता हूँ, और हज़रत बिलाल जो है ना, वो उनसे मुझे बड़ी मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, मुझे इश्क है हज़रत बिलाल से। वो एक शेर ना जब हज़रत बिलाल का हो तो लोग ज़रूर एक शेर पढ़ते हैं, जब तक बिके थके थे नहीं हो ना, हुण फिर बवो ना, हुण तो 9 बजे तू 11 तक तुसा मैनू बिठाया ना, 11 तो 1 तक मैं तुसानू बिठा सा, अदले दा बदला हो सी। और जिसने जाना है उसे इजाज़त है, वो जा सकता है। हमने पता है हमारी मजलिस की एक शान है, हम लोग गिनते नहीं, हम लोगों को चुनते हैं। आशिकों की मजलिस में गिने नहीं जाते, चुने जाते हैं। हमें इससे गर्ज नहीं कितने हैं, हमें गर्ज है कि जितने हैं सुथरे हैं। हाँ। तो जब तक बिके न थे, कोई पूछना न था। ये हज़रत बिलाल के लिए लोग अक्सर उनका वाक़े से ना ये छेद उनसे जोड़ते हैं कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। मैंने ज़रा सर झुकाया, दुनिया विजदान में गया और रूह बिलाली से एक सवाल जड़ दिया कि ऐ हज़रत बिलाल, मैं आपके कदमों पे भी कुर्बान जाऊं। आपकी एड़ियों में जो फोटें पड़ी थी और में जो गर्द पड़ी थी ना, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं समझूंगा मेरी आंखों का सुरमा बन गया है। मैं आपके कदमों पे कुर्बान जाऊं। सोने बिलाल, वो प्यारे बिलाल, मेरे नबी के लाडले बिलाल, मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी उस गुर्बत पर।
मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी उस आजिज़ी पर, मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे उस फटे कुर्ते पर, मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे उन बिखरे बालों पर, मैं कुर्बान जाऊं तेरे उस जिस्म पर जब तू पत्थर के नीचे नबी के चेहरे को सामने रख के अहदुन अहदुन पुकार रहा था। और सोने बिलाल, और सबसे सोने बिलाल, मैं कुर्बान जाऊं आपके कदमों पर। इतना तो बताओ कि ये शेर आपसे क्या मुनासबत रखता है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। अरे बिलाल, आप तो बिकते आए हो। एक बेचता है दूसरा खरीदता है, एक बेचता है दूसरा खरीदता है, आप तो बिकते आए हो। आप कैसे कह सकते हो जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। जवाब आया, और नेक बख्ता, तू बिलाल का जिस्म बिकता देखता रहा। आज तक बिलाल का जिस्म बिकता आया है, दिल तो आज बेचा है। वो जिस्म बिकता रहा, दिल तो आज बेचा है, दिल तो आज बेचा है। मैंने कहा फिर भी रेट तो लग गया है ना। उन्होंने कहा रेट तो उधर लगता है ना जब खरीदार मदीने वाला होता है, फिर वहाँ तो बिकता है ना बंदा। तो फिर मैंने बिलाल से पूछा आपको मिला क्या? तो जवाब आया, याद नहीं जब बैतुल्ला से बुत निकल गए थे, जब बैतुल्ला धुल गया था, जब हरम पाक हो गया था, इस्लाम का चर्चा हो गया था, सब ने सर झुका लिया था, उस वक्त कमली वाले ने सब पे नजर एक दौड़ाई थी, वक्त अजान हो गया था। तो देखते नहीं थे उधर हाशमी जवान भी खड़े थे, देख नहीं रहे थे उधर कुरैशी जवान भी खड़े थे, देख नहीं रहे थे लहने दाऊदी रखने वाले सुरीले वहाँ लोग खड़े थे। तुम देखते नहीं थे उमवी जवान भी मौजूद थे, कुरैशी जवान भी मौजूद थे, हाशमी जवान भी मौजूद थे, उमरा के बेटे भी मौजूद थे, भादरों के बेटे भी मौजूद थे, कबीले वाले दौलत वाले भी मौजूद थे। लेकिन जब वक्त अजान आई तो नजर मुस्तफ़ा मेरे ही चेहरे पे तो टिकी थी, और काबे की छत पे मैं ही तो चढ़ा था। अब यहां मैं आपको एक खूबसूरत अकीदे की बात देके जा रहा हूं। ये मस्जिद है ना, ये अल्लाह का घर है। ये मस्जिद है ना, ये अल्लाह का घर है। ये इसके साथ में अब्दुल्ला का घर है। ये अल्लाह का घर है, इसके साथ में अब्दुल्ला का घर है। छत उसे भी चाहिए, छत इसे भी चाहिए, गैस उसे भी चाहिए, गैस इसे भी चाहिए, कालीन उसे भी चाहिए, कालीन इसे भी चाहिए, एल्यूमिनियम की खिड़कियां इसे भी चाहिए, वो लगा सके या ना लगा सके उसे भी चाहिए, पखे इसको भी चाहिए, पखे उसको भी चाहिए, वापडा वालों से जाके बिजली इसे भी चाहिए, उसे भी चाहिए। ये अल्लाह का घर, वो अब्दुल्ला का घर। मुझे सिर्फ इतना बता, वो शिरक किधर गया जो हर बात पे शिरक हो जाता है? यहां शिरक नहीं हो गया। मौलवी साहब दरख्वास्त लेके खड़े हैं वापडा के दफ्तर में, क्या बात है जी? वो अल्लाह के घर में मीटर लगवाना, ये लगवाने ने देर कर रहे हैं। मैंने दूसरे से पूछा, अब्दुल्ला साहब आप क्यों आए हो? मैंने भी मीटर लगवाना है, मैंने भी मीटर लगवाना है। अरे अल्लाह को भी मीटर चाहिए घर के लिए, अब्दुल्ला को भी मीटर चाहिए घर के लिए, तो फिर फर्क क्या है? फर्क क्या है? अल्लाह के घर के लिए भी मीटर चाहिए, अल्लाह को नहीं चाहिए, अल्लाह के घर के लिए चाहिए। वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक इशारा दिया। अल्लाह के घर को भी मीटर चाहिए, अब्दुल्ला के घर को भी चाहिए, कालीन इसको भी चाहिए, कालीन की ज़रूरत उसे भी है, एसी यहाँ भी चाहिए, एसी वहाँ भी चाहिए, गैस यहाँ भी चाहिए, गैस वहाँ भी चाहिए, पानी यहाँ भी चाहिए, पानी वहाँ भी चाहिए। तो अब्दुल्ला के घर में और अल्लाह के घर में फ़र्क क्या रहा? अब्दुल्ला के घर में जाएगा तो किबले का पूछना पड़ेगा, मस्जिद में आएगा अल्लाह के घर में तो किबला नहीं पूछना पड़ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इससे भी मजे की बात मैं आगे आ रहा हूं देने के लिए। एक आयत है ना, वो उस आयत को पेश नजर रख कर नहीं लिखी जाती, वो खास अटैक के लिए लिखी जाती है। क्या ला तादू मअल्लाह है व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह
ला तदू मअल्लाह अहदा। अल्लाह, एक बात बताओ, कौन है जो अल्लाह के घर में आके किसी और को सजदे करता है? ठीक है ना, लेकिन ये आप समझते हैं ना, वो अगली गल समझते हो नहीं, वो सारियां मेहनत नहीं ना खोलनियां भाई, ना समझो, जिन्हें समझना वो समझ गए। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह का घर वो है जहाँ किबले का ना पूछना पड़े, जहाँ किबले का पता मिले। वो उन भी नहीं समझे। अब्दुल्ला के घर में और अल्लाह के घर में बस सिर्फ इतना फर्क है, कमरे इसके साथ 2-3 बना लो जी, ये तलबा के कमरे, ये इमाम का कमरा है, ये हाल है। और उधर भी मैं गया, उसने कहा जी ये हाल है, ये मेरा कमरा है, ये बच्चों का कमरा है, और ये हाल है, और इधर भी वही हाल है। तो मैंने पूछा कि फर्क क्या है? फर्क ये पता चला कि अब्दुल्ला के घर में गए तो किबले का पूछना पड़ा, अल्लाह के घर में आए तो किबले का पूछना नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि असल में अल्लाह के घर का कमाल ये है कि वो किबले का पता देता है। यहां तक पहुंच गए ना, अभी बात खत्म नहीं हुई, अजय गल खत्म नहीं हुई। हूं तुसा इशारा बस मैं गल कर सा, खुदा दी कसम ना समझिए तो बड़ा दुख हो सी। हजरत बिलाल को कहा काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। हजरत बिलाल चढ़े, अजान शुरू नहीं की। अब लोग मुंतजिर हैं, सरकार ने यूं देखा तो बिलाल ने भी देखा, नजरों से नजरें मिली तो सरकार समझ गए कि ये कुछ बेचैन लग रहा है, इसका कुछ गुम हो गया है। लगता है कि बिलाल का कुछ गुम हो गया। थोड़ी ज़बान गल करा, लगता है कि इधर कुछ खड़ीच गया। पूछा बिलाल क्या बात है? कहा आका जी किबला गुम हो गया है। खुदा दी कसम इस गल ते भी तुसीं मैनूं दाद ना दे तो खुदा दी कसम मैं खाली दामन ही थुड़सा। फिर आका जी किबला गुम हो गया है, इसका मतलब है कि काबा तो उधर ही है, काबा तो उधर ही है ना, किबला गुम हो गया ना। उन्होंने क्या कहा था कि जी मदीने से अजान देता था तो इधर देता था, काबे को रुख करता था। अब बताएं किधर रुख करूं? तो इसका माना क्या बनता है कि काबा तो इधर ही है, बताओ किबला किधर गया? काबा तो इधर ही है, बताओ किबला किधर गया? तो फिर मुझे बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कहने की इजाजत दी जाए कि इसका मतलब ये है काबा और है, किबला और है। काबा और है, किबला और है। अब इसे जुमलाबाजी ना समझा जाए। आओ मैं कुरान से दलील देता हूं। कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा, हम देख रहे हैं जो तू चेहरा बार बार उठा रहा है, हमें पता है, हमें पता है तू क्या कर रहा है। सोने नमाज मेरी पढ़ रहा है और बार बार जो तू सर उठा रहा है ना, हमें पता है, हम तो तेरे दिल में बसते हैं, हमें पता है कि बोल तो नहीं रहा मगर तेरा इरादा क्या है, तेरा ख्याल क्या है। सोने वो और लोग होते हैं जिन्हें हम ख्याल की परवाह नहीं करते, हमें तो तेरे कौल की भी परवाह है, फेल की भी परवाह है, ख्याल की भी परवाह है। अब सुनो, उनको याद है कि टाइम होया? यही हमारे सईयों का कमाल है, हम लोगों को टाइम ही बुला देते हैं, घड़ियों की याद ही बुला देते हैं। यह हमारा कमाल नहीं है, वो जो हम सर झुका के हम अर्ज करते हैं ना, उधर से कनेक्शन मिला करता है। तो कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा। अब उलमा बैठे हुए हैं, एक बात और बताऊं, क़यामत में सिर्फ 2 चीज़ों की पूछ होगी, या कौल या फेल। ख्याल पर कोई गिरफ्त नहीं है, मगर ये सोना है कि जिसके लिए कौल के लिए रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, और फेल के लिए फरमाता है वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, और ख्याल के लिए फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा। सोने हमें तुम्हारे ख्याल का भी ख्याल है, हमें तुम्हारे ख्याल का भी ख्याल है। अब आगे क्या फरमाया? फलनुवल्लियन्नका किबलतन। अगला लफ्ज में थोड़े को सुनना चाहना, किबलतन तरदाहा। एक दफा फिर साहब ज्यादा सा, किबलतन, एक दफा फिर किबलतन।
इसका माना क्या है? इसका माना नहीं है कि सोने मुझे पता है कि तू काबे की तरफ फिरना चाहता है तो काबे की तरफ फिर जा, इसका ये माना नहीं है। इसका माना है फिर जा जिधर तेरी मर्जी है। किबलतन तरदा है, फिर जा जिधर तेरी मर्जी है। मेरा ख्याल है बात खुलती जा रही है। मस्जिद वो होती है साहब जो किबले का पता दे। सब ज्यादा सब उनवी कोई ना समझ। मस्जिद शाह जी वो होती है जो किबले का पता दे। अब मुझे बताओ ये बात किधर जा रही है? ये बात तो फिर मुझे एक जुमला कह लेने दो। रब ने फरमाया फलानुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, तो ये पूरी जुर्रत से मुझे कह लेने दो। लोग कहते हैं नमाज में ख्याल आए तो नमाज नहीं होती, तो इस फकीर का दावा सुनो, सजदे में खुदा की रजा है, सिमत सजदा में मुस्तफा की रजा है। अल्लाह है, 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 ताजदारे खत्म नबूवत। लोग कहते ख्याल आए तो नमाज टूटती है, और हम कहते हैं सजदे में खुदा की रजा है, सिमत सजदे में मुस्तफ़ा की रजा है। सजदा करना है ये खुदा की रजा है, किस सिमत पे करना है ये मुस्तफ़ा की रजा है। तो मस्जिद वो होती है जो किबले का पता दे। मस्जिद वो होती है जो किबले का पता दे, खुदा का पता नहीं, किबले का पता दे। मस्जिद किबले का पता देती है, किबला फिर खुदा का पता देता है। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। सोनिया फिर जा जिधर तेरी मर्जी है, हम उधर ही किबला बना देंगे जिधर तू फिरेगा, क्योंकि तरदा तेरी मर्जी। वला सौफ योती का रब्बो का फतरदा। खुदा चाहत तो आलम चाहते हैं रजाए खुदा, खुदा चाहता है रजाए मुस्तफ़ा। इस शेर पर भी बड़े फतवे लगे थे, अब सुन लो ना। फिर तो फिर जब हजरत बिलाल ने सवालिया नजरों से देखा तो पूछा क्यों अजान शुरू नहीं की? कहा आका जी किबला गुम हो गया है। सवाल तो आप जानते ही हैं। तो सरकार ने फरमाया ओए मेरा सोनिया लाड लिया, वो काबे के होते किबला गुम हो सकता है, हमारे होते तो नहीं गुम हो सकता। जब मदीने में था तो काबे को मुंह करता था ना, अब काबे की छत पे है ना, तो काबे को मुंह कर लेना, काबे को मुंह कर लेना। इसका मतलब ये है कि किबला जब किबले का पता देना छोड़ दे तो मुस्तफ़ा फिर किबले का पता दिया करता है। मुस्तफ़ा फिर किबला बन जाता है, मुस्तफ़ा फिर किबला बन जाता है। तो फिर मानना पड़ेगा कि काबा तो बहाना है, किबला तो ज़ाते मुस्तफ़ा है। इसीलिए नमाज का सजदा काबे को होता है, इश्क का सजदा मदीने को होता है। लिहाजा मस्जिद वो है जो काबे का पता दे। अब बस आखिरी जुमला, मेरी गुफ्तगू खत्म। 11 बजे शुरू किया था, 11 फिर बार बार जे कह रहे सन 11 अजम फिर दसिया ना कि यार क्या होता है। 11 तो फिर अर्ज कर रहा था
मस्जिद का होना जरूरी नहीं। मस्जिद वो मस्जिद होती है जो किबले का पता दे। जो किबले का पता ना दे वो मस्जिद गुजरांवाला तो छोड़ो, अगर मदीने में भी हो तो गिरानी पड़ती है। हुन आखिरी जुमला वीजा मिंता ना लगवा के जांदे ने सूदिया, खांदे ने उन्होंने त्रप्पड़, सिर तू पसीना टुरदा है, गिटियां तू टहनदा है, तो वापस आके हमें बदीन सिखाते। उधर तो ऐसा नहीं होता। मदीने वाले जो रहते हैं वहां वो तो ऐसा नहीं करते, तुम क्यों करते हो? मक्के वाले ऐसा नहीं करते, तुम क्यों करते हो? तो फिर सुनो, मदीने में थी वो मस्जिद जो गिराई गई और मदीने में ही थी वो मस्जिद जो संभाली गई। इसका मतलब यह है मदीने में होना कमाल नहीं, मदीने वाले का होना कमाल है। मदीने में होना कमाल नहीं, मदीने वाले का होना कमाल है। वो मदीने में ही थे, जो जान न सके वो कर्न में रहता था, जिसे दुनिया उवैस कहती है। लोग मदीने में रह के न जान सके, लोग मक्के में रह के न जान सके, और जानने वाला कर्न में रह के जान गया। लिहाजा मानना पड़ेगा कि जिस्म मुस्तफ़ा तो एक जगह था, फैज़ान मुस्तफ़ा वहाँ था जहाँ जहाँ पाक दिल नज़र आता गया, जहाँ जहाँ तलबगार नज़र आता गया। तो सोनियो बस आखिरी गल, जड़ा मदीने चू खलो के जन्नत दी खंजूर, जन्नत दे अंगूर दे गुच्छे नू हथ पा सकदा है ना, वो मदीने विच रह के इत्थे बिलाल मस्जिद विच बैठे नू भी तक सकदा है। अब तो दलील की ज़रूरत ही नहीं। मैं एक दफ़ा मियाँ चन्नू से आ रहा था, हमारे एक दोस्त हाजी अरशद साहब 35 बरस से मदीने में रह रहे हैं। जब मदीने जाओ वो बड़ी खिदमत करते हैं, ज़ियारत करवाते हैं। हम मोटरवे पर थे, पीछे दोस्त से, उन्होंने कहा हज़रत हाजी साहब का फ़ोन है, बात करें। मैं कान से लगाने लगा, उन्होंने कान से न लगाएं, देख के बात करें। मैंने कहा देख के बात? वो मदीने में और मैं पाकिस्तान मोटरवे पे, और वो मुझे देखें मैं उन्हें देखूं। उन्होंने कहा जी हुन ते जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। मैं आख्या कितनी एक जदीद है, कितनी एक जदीद है, जिन्हों जदीद होने से सदियां लगियां। नहीं बात समझ आए? वो कितनी एक जदीद है जिन्हों जदीद होने वास्ते सदियां लगियां। इत्थे साडा आका है जदा जदीद करन वास्ते लम्हा भी नहीं लगांदा। मैंने कहा ये कैसे मुझे देख रहे हैं? वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं। उन्होंने कहा जी कंपनियां हैं। मैंने कहा ये मोबाइल में सिम होती है? उन्होंने कहा जी सिम होती है। मैंने कहा ये क्या करती है? क्या जी कंपनी देती है। मैंने कहा कंपनियां कितनी हैं जी? 4, ज़ोंग, टेलीनार, यूफोन, जैज़। मैंने कहा ये चारों कंपनियां कनेक्शन देती हैं? हाँ जी देती हैं। कहा बिल कौन लेता है? क्या है जी बिल सिर्फ वही लेता है जो कनेक्शन देता है। मैंने कहा बात सबसे करवाता है। मैंने कहा फिर वो करवाता कैसे? मैंने कहा थोड़े आगे गए, मैंने कहा जी मोबाइल तो बात करें। उन्होंने कहा जी यहाँ सिग्नल नहीं। मैंने कहा क्यों जी? यहाँ टावर नहीं। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि बात करने के लिए टावर होना चाहिए, और सिर्फ टावर काफ़ी नहीं, उसके साथ कनेक्शन भी होना चाहिए। तो फिर जब कनेक्शन भी हो, टावर भी हो, और उस टावर का अगले टावर से ताल्लुक़ हो, फिर अगले टावर का अगले मुल्क से ताल्लुकात ख़राब ना हो, वो टावर उसके इशारे ले। इसका मतलब है कि 0 3 4 मिलाओ तो ये 0 3 4 5 मिलाओ तो ये सिग्नल उठाएगा। टेलीनार का टावर 0 3 0 0 मिलाओ तो सिग्नल उठाएगा। जैज़ का टावर 0 313 मिलाओ तो सिग्नल उठाएगा। ज़ोंग का टावर 0 333 मिलाओ तो सिग्नल उठाएगा। यू का टावर। तो जब ये टावर उठाएंगे और जब 0 2 करोगे तो मुल्क से निकल जाओगे, 96 करोगे तो सऊदीया चले जाओगे, 92 करोगे तो पाकिस्तान आओगे, 93 करोगे तो हिंदुस्तान चले जाओगे। नंबर घुमाते जाओ, दुनिया में बात करते जाओ, पर शर्त यह है कि सिम होनी चाहिए। सिम
सिम कंपनी की होनी चाहिए, कंपनी का टावर होना चाहिए। तो मैंने कहा इसीलिए लाहौर में दाता का टावर लगा हुआ है, इसीलिए शायद बगदाद में गौसे आजम का टावर लगा हुआ है। एक फ्रेंचाइज गौसे आजम की है, एक फ्रेंचाइज ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की है, एक फ्रेंचाइज मोइनुद्दीन चिश्ती की है, एक फ्रेंचाइज शहाबुद्दीन जोरवर्दी की है। और अगर तू इन चारों से जुड़ा हुआ नहीं है तो तू क्या जाने कि नबी गैब कितना जानता है। अल्लाह 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 एक बंदा जिसके पास मोबाइल ही नहीं था, उसके पास मोबाइल ही नहीं था, कहने लगा खंबे की सस्ते लगे ने, एवें फजूल लोहा जाया होया है। मैं कढ़िया ना मोबाइल, कराई ना गल। कहता अच्छा, मैं आख्या इसे वास्ते तुहानू नहीं ना पता, किसी कंपनी वाले दे हाथ ही हाथ दे ना ते तुहानू पता लगे। जब तू कंपनी वाले को मानता ही नहीं है तो फैज़ आए कहाँ से? जब फैज़ ना आए तो फिर हकीकत मुस्तफ़ा का पता लगे कैसे? और हकीकत मुस्तफ़ा का पता लग भी कैसे सकता है? हज़रत बस आखिरी बात, हज़रत अबू बकर सदीक़ गौर से देख रहे थे। आपने फरमाया क्या देख रहे हैं? कहा जी आपको देखना चाहता हूँ। तो आपका ने फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, हकीकत मुहम्मदिया को या मोहम्मद जाने या मोहम्मद का खुदा जाने। बस मुकदी 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 मुकांदी गल कि जितनी भी शाना बयान करो, सुनियो अपने फ़ख्र करो। गरीब आज से अपने आप को गरीब न महसूस करे, कुछ भी तारीफ़ें करते चले जाओ, करते चले जाओ। ये दावा तो है ना कि वो नबी हमारा है, वो नबी हमारा है। बस एक तराना, एक गीत पहले भी आप पढ़ चुके हैं, आए एक मरतबा और पढ़ के बस वो जी वही। तो एक मिनट मेरे नाल मिल के पहले नफ़ी इस बात का जिक्र, चूँकि अब रात का वो पहर आ गया है जिसे पिछला पहर कहते हैं, जब सदाएं दी जाती है कोई मांगने वाला कि हम अता करें? तो सोने सफ़र मेरा आगे काफ़ी सारा है, तो बस हुन फिर मुख्तसर जा मेरे नाल मिल के बावाज़े बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी कैफ सुरूर में आंखें बंद करके और इस तसव्वुर में गुम होकर कि इधर मैं अल्लाह कह रहा हूँ, उधर मेरा दिल दुल रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह
जलालुहु। वो देर भी अच्छी है जिसमें सवेर हो। आधा मिनट और लूंगा, 1 मिनट। आधा मिनट खेती तैयार करने में, आधा मिनट बीज फेंकने में। खेती यूं तैयार होगी कि जिसे ज़ौक़ चाहिए, जिसे कैफ चाहिए, जिसे सरूर और नूर चाहिए, वो आंखें बंद कर ले और मेरे जुमलों पर ध्यान देते जाए। आंखें बंद कर ले और मेरे जुमलों पर ध्यान देते जाए। आंखें बंद कर ले। जिसे सरूर चाहिए वो बंद कर ले, जिसे नहीं चाहिए वो बेशक उठ के खड़ा भी हो जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने पहले कहा हमने गिनने नहीं हैं, हमने तो चुनने हैं। आंखें बंद करके अब एक सफ़र शुरू करो। मेरे अंदर अल्लाह, ये भूल जाओ कि मैं गुनाहगार हूँ, ये याद रखो कि मैंने नबी का कलमा पढ़ा हुआ है। मेरे अंदर अल्लाह, मेरे बाहर अल्लाह, मेरे दाएं अल्लाह, मेरे बाएं अल्लाह, मेरे सामने अल्लाह, मेरे पीछे अल्लाह, मेरे ख्याल में अल्लाह, मेरी फिक्र में अल्लाह, मेरी रूह में अल्लाह, मेरी रग रग में अल्लाह, मेरी जगह जहाँ से करीब अल्लाह, मेरे ख्याल में अल्लाह, मेरी फिक्र में अल्लाह, मेरे बाहर अल्लाह, मेरे अंदर अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपका बहुत सारा कीमती टाइम ले लिया है। पता नहीं किस किस को क्या मजबूरी हुई होगी, मगर यही तो होता है। इश्क के चल्लों का तो यही पता नहीं न चलता किस वक्त क्या दीवानगी उन पर छा जाए। शायद मुझ पर भी कोई दीवानगी की कैफियत आ गई होगी। मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया। किबला पीर साहब को बहुत थका दिया। इश्क दे चले ही नंबर लै गए। अक्लमंदा में उम्र गालियाँ। ये आपका कीमती वक्त है। अगर मैं कहूँ कि मैं माजरत चाहता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यूँ क्यों ना कह दूँ, अल्लाह आपके इस वक्त की कीमत डाल दे, अल्लाह आपके इस वक्त का मुल डाल दे। बस इसी पर मुझे इजाज़त चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।